हेलो एंड वेलकम टू एस्पिरेंट सारथी। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो को देख लो। 10 मिनट की वीडियो आपके 4 क्रूशियल मंथ्स को बचाने वाली है, तो लास्ट तक देख लेना, समझ आ जाएगा कैसे। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो टॉपर की ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। वो सबको पता होगा, अगर आपने टॉपर स्टॉक सुनी है कि 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा कॉमन मिलने वाली हैं आपको। सबसे पहले कि हमेशा अपने सामने यूपीएससी का सिलेबस रखना है आपको, ना सिर्फ सिलेबस बल्कि डिकोडेड सिलेबस रखना है। नेक्स्ट, हर टॉपर आपको रिकमेंड करता है कि पीवाईक्यू एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट पीवाईक्यू एनालिसिस यू विल नॉट नो कि आपको क्या इंपॉर्टेंट, कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। तो ये 2 चीज़ें हर टॉपर रिकमेंड करता है। इनका सिग्निफिकेंस की हम लोग बात करते हैं कि क्यों ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्यों मैं बार बार कहता हूँ या हर टॉपर कहता है कि इसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपने बिल्कुल सही सुना, इसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो आपको ये खुद करना पड़ेगा अगर आपको नहीं मिल रहा है ये कहीं से। खैर, लास्ट तक वीडियो देख लेना, अब मिल जाएगा आपको। कैसे मिलेगा ये हम लोग बाद में बात करेंगे। हम लोग सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है। हर टॉपर बोलता है कि आपको सिलेबस अपने सामने रखना है, पर कौन सा सिलेबस रखना है आपको पता है? सिलेबस को डिकोड करना होता है। क्यों डिकोड करना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो यूपीएससी का सिलेबस है वो बहुत वेग है, और जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उस सिलेबस से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बल्कि उस सिलेबस से डिकोडेड जो सिलेबस होगा वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बात करें ग्लोबलाइजेशन की, तो यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन है कि ग्लोबलाइजेशन एज अ टॉपिक आपको पढ़ना है, पर किन किन सब हेडिंग के ऊपर पढ़ना है ये कैसे पता चलेगा? ये आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करने के बाद, सिलेबस डिकोडिंग करने के बाद समझ आएगा कि भाई इन सब हेडिंग के ऊपर आपको नोट्स बनाने हैं कि सोसाइटी के वेरियस सेक्शंस जो हैं उनको क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्लोबलाइजेशन से। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। तो इस वजह से सिलेबस इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपका रोड मैप बनता है। रोड मैप इस वजह से बनेगा, ऐसे बनेगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आप सोचते हो कि लक्ष्मीकांत पढ़ लो तो पॉलिटी कवर हो जाएगा, पर ऐसा कभी नहीं होता है। पॉलिटी एक सब्जेक्ट है, लक्ष्मीकांत एक किताब है। हर चीज़ जो पॉलिटी एज ए सब्जेक्ट के लिए रिक्वायर्ड होगा वो लक्ष्मीकांत में नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इस पे पिछले 10-15 सालों में 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, प्रीलिम्स मेंस दोनों में। अब ये चीज़ तो लक्ष्मीकांत में मेंशन ही नहीं है, पर अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ ली तो आपको लगता है आपने पॉलिटी पढ़ लिया। तो दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिलेबस को डिकोड करो, ताकि आपको पता चले कि क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, किस लेवल तक पढ़नी है। दूसरा, पीवाईक्यू एनालिसिस डिकोडेड सिलेबस को रखने या सिलेबस को डिकोड करने का सिग्निफिकेंस क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि आप यूपीएससी के क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये देख लो, मेंस 2023 के क्वेश्चन पेपर हैं, ये मेरे डिकोडेड सिलेबस से आए हैं और मेरे पीवाईक्यू एनालिसिस से आए हैं। एंड आई कैन बेट यू, अगर आपको चाहिए प्रूफ, आई कैन गिव यू प्रूफ ऑफ दिस एज वेल। ये GS1 के क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन GS1 में कहाँ से आए? उस डिकोडेड सिलेबस से जो मैंने अपने लिए प्रिपेयर किया था, प्लस सिलेबस और जो पीवाईक्यू के एनालाइज किया था वहाँ से आए हैं। GS2 में देख लो कितने क्वेश्चन हैं, ये भी 8 क्वेश्चन GS2 में हैं। GS3 में क्वेश्चन देख लो, 3 ये हैं, 4 ये हैं। GS4 में भी क्वेश्चन देख लो, ये भी रिपीट हुए हैं। तो इतने क्वेश्चन अगर आप रिपीट कर सकते हो आपके मेंस में, हर GS में, तो कितना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आप समझ ही सकते हो। और ये हर एक सीनियर एस्पिरेंट करता ही करता है। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया, इसका मतलब आप पीछे हो, तो यू शुड डू दिस। हम लोग आगे खैर बात करेंगे आप कैसे करने वाले हो। नेक्स्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस हर टॉपर कहता है करना ही करना है, पर कैसे करना है सबने बताया होगा, आई थिंक आपको पता भी होगा। तो पीवाईक्यू एनालिसिस की सिग्निफिकेंस की अगर हम लोग बात करें तो सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि सिलेबस तो आपको बताएगा भाई क्या पढ़ना है, पर पीवाईक्यू एनालिसिस आपको बताएगा कि कितने लेवल तक पढ़ना है, किस डेप्थ तक पढ़ना है, प्लस किन सब हेडिंग के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन अगर आप पढ़ रहे हो, या फिर सोशलाइजेशन अगर आप पढ़ रहे हो, तो आपको ये पता होगा कि इन दोनों जो टॉपिक्स हैं इनका डिफरेंस क्या है, इनका वेटेज क्या है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पर सोशलाइजेशन के ऊपर बहुत ही कम क्वेश्चन है। सोशल एम्पावरमेंट के ऊपर हार्डली एक आध क्वेश्चन है। कम्युनलिज्म के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो जब तक आप पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं करते हो, प्रीलिम्स मेंस दोनों का आपको पता ही नहीं लगता है कि कौन सी चीज़ आपको पढ़नी है और कौन सी चीज़ छोड़नी है, प्लस किन सब हेडिंग के लिए पढ़नी है, किन सब हेडिंग के लिए नहीं पढ़नी है, और कौन सा टॉपिक प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, कौन सा टॉपिक मेंस के लिए पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल डीपीएसपी मेंस में बहुत कम बार पूछा गया है, बट प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया है। तो जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस कर लेते हो तो आप उस माइंडसेट से उस पर्टिकुलर चीज़ को, हर टॉपिक को पढ़ते हो कि यार ये प्रीलिम्स का इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो उसको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हर एस्पेक्ट कवर कर लो, इसको मेंस पर्सपेक्टिव से हर एस्पेक्ट कवर कर लो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लास्ट चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है? लास्ट चीज़ ये है कि भाई पीवाईक्यू के जो नोट्स होते हैं प्रीलिम्स के,
एटलीस्ट 11 ईयर्स के उसके आपको अवेयरनेस टू क्यूरियोसिटी नोट्स, मतलब ना सिर्फ उनके क्वेश्चंस के बल्कि उनके ऑप्शन के भी नोट्स बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मेंस में रिपीट हो रहा, मैंने आपको अभी रिपीट बताया, ऐसे ही प्रीलिम्स में भी 10 से 12 क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, कभी कभी 20 भी रिपीट हो जाते हैं। तो जब इतने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो एटलीस्ट आपको उस पर काम करना पड़ेगा। और आई थिंक आप शिविन सर को सुनते होंगे, क्लैरिटी फॉर यूपीएससी बाय डॉक्टर शिविन, तो उनकी ये वाली वीडियो देख लेना, आपको पता लग जाएगा इस थर्ड कंपोनेंट का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। और सुन लो व्हाट शिविन सर इज सेइंग। तो अब मेन क्वेश्चन है कि कितने साल के करने हैं। देखो मैं आपको कहूँगा अगर आप कर सकते हो तो 20 ईयर्स के सारे प्रीवियस ईयर कर जाओ सारे ऑप्शंस के साथ। टेस्ट सीरीज़ के 5 टेस्ट कम दे देना, ये काम कर लो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसका। किसी भी टेस्ट सीरीज़ से चाहे आप 100 टेस्ट लगा लो, चाहे 200 टेस्ट लगा लो, चाहे 2000 टेस्ट लगा लो, इतने क्वेश्चन रिपीट हो ही नहीं सकते जितने इनसे हो जाएंगे। वो मैंने आपको दिखाई दिया। बट फिर भी अगर बेयर मिनिमम मैं बोलूँ तो 10 ईयर्स में जो 10 ईयर्स के पेपर हैं उनमें सारे ऑप्शंस आपको एनालाइज करने हैं। ठीक है, ये दीज आर बेसिकली 1000 क्वेश्चंस, तो ये आपको ऑप्शन एनालाइज। अब आई थिंक आपको इन 3 कंपोनेंट की जो सिग्निफिकेंस है वो समझ आई होगी। नाउ दिस इज दी थिंग जो आपको खुद करनी होती थी अभी तक, बट अब एस्पिरेंट सारथी आपकी हेल्प करने वाला है यहाँ पे। कैसे? अभी बताता हूँ कैसे। दीज आर द टोटल थिंग्स दैट यू विल बी गेटिंग इन अवर पेड कोर्स। अब मैंने आपको बताया यूपीएससी का सिलेबस को आपको डिकोड करना है। अब क्यों मैं ये कह रहा हूँ आपको डिकोड करना है, सिग्निफिकेंस आपने समझ लिया, पर डिकोड करने में पता है कितना टाइम लगने वाला है? एटलीस्ट 1 मंथ, एटलीस्ट। नेक्स्ट आपको 30 ईयर्स के यूपीएससी के मेंस के पीवाईक्यू एनालिसिस करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू टेक एटलीस्ट 1 मंथ। सेम चीज़ आपको प्रीलिम्स के एनालिसिस करने हैं एटलीस्ट 11 ईयर्स के, इसमें भी कम से कम 1 महीना लगने वाला है और ज़्यादा ही लग जाएगा। फिर आपको पीवाईक्यू के प्रीलिम्स के हैं उनके नोट्स बनाने हैं। दिस थिंग ऑल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इन सब चीज़ों को मिला लो, अगर 4 महीने हो गए हैं आपके, ये 4 महीने आपके नहीं लगने वाले हैं। अब एट वेरी मिनिमल प्राइस मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो दिस इज़ आवर पेड कोर्स सक्षम 2.0 वी आर लॉन्चिंग। तो जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, आपको खुद से करने की अब ज़रूरत नहीं है। आप अपने ये 4 मंथ्स को बचा सकते हो एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। कितने अफोर्डेबल प्राइसेस हैं देख लो, 5 रुपीज़ पर डे के प्राइसेस हैं। 90 डेज आपको क्या मिलने वाला है? मेंटोरशिप भी मिलने वाला है। कैसा? 3 कोर्सेज हैं हम लोग के लॉन्च कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आपको हेल्प की जाएगी हर तरीके से, देख लो एक बार समझ आ जाएगा। सबसे पहला कोर्स है मेंटोरशिप बैच फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, जो 2024 में प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए है, प्लस 2 मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं 26, 27, 25 में जिनका टाइम पे, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हर हफ्ते 2 क्लासेस होने वाली हैं। ये स्केड्यूल है मार्च, अप्रैल और मई। हर हफ्ते 2 क्लासेस होंगी, एक प्रीलिम्स की होगी क्लास, एक मेंस की होगी। और कौन क्लासेस लेगा? आपकी प्रीलिम्स की क्लासेस वो पर्सन लेगा जिसने ऑलरेडी प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया हुआ है। दूसरा, इस कोर्स का प्राइस खैर क्या है? 399 रुपीज़ है। टू ज्वाइन फॉलो दिस प्रोसीजर। नेक्स्ट इज सेकंड कोर्स हम लोग का जो हम लोग ने लॉन्च किया है वो है सक्षम 2.0 या फिर SPN, सिलेबस पीवाईक्यू एंड नोट्स, जिसकी मैं अभी से बहुत देर से मैं आपके बारे में बात कर रहा था। तो इस चीज़ को क्या करना है आपको चाहिए है, अगर आपको खुद से अगर आपको डिकोड नहीं करना है और आपको 4 मंथ्स बचाने हैं तो आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको ई-बुक मिलने वाली हैं, PDFs मिलने वाली हैं। सैंपल चेक कर लो, फ्री ग्रुप पे ऑलरेडी अवेलेबल कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन वगैरह में दिया गया है फ्री ग्रुप का, और पिन कमेंट में एक बार देख लो। क्योंकि टाइम कंस्टेंट है, सो आई कैन नॉट शो यू हेयर सारे के सारी चीज़ें, बट अगर आपको ये पूरे सैम्पल्स चाहिए हैं, ज्वाइन आवर फ्री टेलीग्राम ग्रुप, आपको मिल जाएगा। और आप देखते हैं मेंस के क्वेश्चन। देखो मेंस के क्वेश्चन को भी कितना ऑर्गेनाइज किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बेसिक स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशंस, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14। दिस इज हाउ एवरी सब्जेक्ट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो सैंपल देख लो, खुद समझ आ जाएगा जिस लेवल का मैं डिकोड करके दे रहा हूँ उसको, वो आपको कितना ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आपको अगर इस बैच को ज्वाइन करना है, ई-बुक्स वाला, सिर्फ और सिर्फ इसमें PDF है, इसमें कोई लाइव क्लासेस नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लासेस हैं। इसका प्राइस 399 है, इसका भी प्राइस 399 है। बट अगर आप कॉम्बो लेते हो SPN प्लस या फिर सक्षम 2.0 का कॉम्बो लेते हो तो आपको ये दोनों चीज़ें 800 के प्राइस में नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप अलग अलग ज्वाइन करते हो तो 800 पे करना है, बट अगर आप कॉम्बो ले लेते हो तो आपको सिर्फ 499 पे करना है। बट दिस ऑफर इज़ वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर 50% ऑफ है फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए। तो अभी ज्वाइन कर लो और अवेल कर लो ये वाला ऑफर। तो 90 डेज तक आपको क्या मिलने वाला है? अब मेंटोरशिप मिलने वाला है हर हफ्ते
2 क्लासेस होने वाली हैं। तो अगर आप 499 से डिवाइड करते हो 90 डेज़ को तो क्या निकल के आता है, 5 रुपीज़ पर डे निकल के आता है। तो इतना अफोर्डेबल मैंने रखा हुआ है ताकि हर कोई ज्वाइन कर सके। बट अगर कोई स्टूडेंट जिसके पास शायद पैसे नहीं है और वो फ्री में ज्वाइन करना चाहता है, ही ऑल्सो कैन ज्वाइन इट, ही और शी ऑल्सो कैन ज्वाइन इट। थोड़ा सा वेट कर लो, लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। बट उससे पहले 6 इंपॉर्टेंट रीज़न है जिस वजह से मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ कि इस बैच को आपको ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बता दिया, टाइम सेविंग है ऑब्वियसली। नेक्स्ट इज़ मनी सेविंग। मनी सेविंग कैसे है? मनी सेविंग ऐसे है कि अब आपको यूपीएससी के अनसॉल्व की जो बुक्स आती हैं, ना ही प्रीलिम्स की ना ही मेंस की, कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज उससे ज़्यादा कोई भी मार्केट में आज जो बुक अवेलेबल है उससे कई गुना ज़्यादा डिकोड करके रखा हुआ है। सिलेबस को, पीवाईक्यूज को एक्सट्रीमली टॉपिक वाइज अरेंज करके रखा गया है। प्लस 2023 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं। इतना किसी भी बुक में अभी तक अवेलेबल नहीं है और इतना कुछ आपको मिल रहा है, तो इट इज़ अ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। नेक्स्ट, आपको सिग्निफिकेंस खुद ही समझ आ चुकी होगी, क्वेश्चन प्रेडिक्टिंग समझ में आ चुका होगा। और अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो अदर्स विल ज्वाइन इट। तो क्या होगा, वो 4 महीने उनके पास एक्स्ट्रा होंगे तो दे विल वर्क टू, ऑब्वियसली बात है कि आपको पीछे छोड़ने के लिए वो काम करेंगे उन 4 महीने में। नेक्स्ट इज़, अब रही बात खैर इन पर्टिकुलर चीज़ की, इस कोर्स की, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना ही करना है। मैं ये कह रहा हूँ बस सिलेबस और पीवाईक्यू एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उसके आगे मत बढ़ना। आप इस कोर्स को ज्वाइन करो या खुद से करो, दैट डज नॉट मैटर। बस पॉइंट ये है कि आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। लास्ट चीज़ अगर हम लोग बात करें तो अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ये वैल्यू फॉर मनी अगर नहीं है, अगर आपको लगता है तो एक बार ये एक्सरसाइज खुद से करके देखो, डिकोड करके देखो सिलेबस को। एटलीस्ट पीवाईक्यू का, पॉलिटी का एक एग्जांपल ले लो आप, पॉलिटी के एग्जांपल के साथ शुरू करो, पॉलिटी का सिलेबस डिकोड करो, 30 ईयर के मेंस की पीवाईक्यू एनालिसिस करो, 11 ईयर्स के प्रीलिम्स की पीवाईक्यू का एनालिसिस करो, और जो भी पीवाईक्यूज हैं प्रीलिम्स के उनके नोट्स बना लो। खुद आपको समझ में आ जाएगा कि भाई बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, सो दिस इज इट। अब हम लोग बात करेंगे रिव्यूज़ की। तो ये देखो, ये रिव्यूज़ हैं सेक्शन 1.0 के स्टूडेंट जो ऑलरेडी ज्वाइन किए थे पिछले बार, तो उनके इतने अच्छे रिव्यूज़ हैं। आपको ठीक लगे प्लीज़ फील फ्री टू ज्वाइन इट। अब रही बात इसको आप फ्री में कैसे ज्वाइन कर सकते हो, तो यस यू कैन ज्वाइन इट फॉर फ्री। हम लोग 10 स्टूडेंट को फ्री में ज्वाइन करवाएंगे। कैसे? सबसे पहला काम है आपको ये स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। एटलीस्ट 5 एस्पिरेंट्स के साथ आपको शेयर करना पड़ेगा दिस कंटेंट को, कि सेक्शन 2.0 के ये कॉम्पोनेंट्स हैं। दूसरा, आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल को, ज्वाइन करना है हम लोग के फ्री टेलीग्राम ग्रुप को, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। प्लस पेड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है इस पर्टिकुलर कोर्स को। और बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, 10 एस्पिरेंट्स को हम लोग रैंडमली पिक करेंगे और उनको 100% अमाउंट को रिफंड कर दिया जाएगा। क्या करना है, इन सबको, इन चीज़ों स्टेप को फॉलो करने के बाद इन सब का स्क्रीनशॉट लेके इस व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दो, और जितने लोग के स्क्रीनशॉट आएंगे वी विल रैंडमली पिक देम। अब लास्ट चीज़ है, ये वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको खुद पता लग जाएगा कि इस कोर्स को यूज़ कैसे करना है और इस कोर्स का सिग्निफिकेंस क्या है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा बात है, स्क्रीन पे खैर ये शो हो रही है वीडियो, तो देख लेना क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आपको अगर प्रेसिडेंट टॉपिक पढ़ना है, आपको गवर्नर टॉपिक पढ़ना है, तो बस आपको अब सर्च करना है कि गवर्नर, तो जितने भी क्वेश्चन है गवर्नर के ऊपर उनको डिकोड करके रखा गया है। आपको बस गवर्नर टाइप करना और जितने भी क्वेश्चन है प्रीलिम्स और मेंस दोनों हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको क्या करने वाली है, हेल्प करने वाली है अपनी स्टडी को ऑर्गेनाइज करने में। तो ये वाली वीडियो देख लेना जो स्क्रीन पे शो हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद समझ आ जाएगा इस कोर्स को कैसे यूज़ करना है। फ्री सैम्पल चेक कर लो, दैट्स इट, इतना ही मुझे कहना था। दिस इज़ एस्पिरेंट सारथी साइनिंग ऑफ।